क्या आपने कभी सोचा है कि मार्केट ब्रेकआउट के बाद वापस उसी लेवल पर क्यों आती है जहां से वो पहले गिरी थी? इसको कहते हैं रेजिस्टेंस टर्निंग इनटू सपोर्ट। आज मैं आपको वही स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं जिसके लिए मैंने $1000 फीस पे की थी, और वही स्ट्रेटेजी आपको मैं ट्रेड विद शॉप पे फ्री में सिखाने वाला हूं। अगले 30 सेकंड में आप सीखोगे कि कैसे एक सीलिंग फ्लोर बन जाती है। अगर आपने ये लॉजिक समझ लिया तो आप कभी भी गलत साइड पे ट्रेड नहीं लोगे। और इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वो ट्रेड बताने वाला हूँ जो 90% ट्रेडर्स नहीं जानते। ट्रेडिंग को मुश्किल मत बनाओ, आओ इसको एक सिंपल तरीके से सीखते हैं। मानो मेरे हाथ में एक गेंद है जो मैंने ऊपर की तरफ फेंकी, वो ऊपर टकरा के वापस फ्लोर पे आ गई, और फिर मैंने उसी बॉल को नीचे फर्श पे डिप किया तो वो बाउंस होकर छत पे टच हो गई। फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी यही होता है कि जब प्राइस एक ही बार मानो $100 पे बार बार टकरा कर नीचे जाती है तो उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ये हमारी सीलिंग है। भला क्यों? क्योंकि वहाँ सेलर्स बैठे हैं। और जब प्राइस नीचे एक लेवल मानो $80 से बार बार बाउंस करती है तो उसे हम सपोर्ट कहते हैं। ये हमारा फर्श है क्योंकि वहाँ पे बायर्स बैठे हैं जो उस प्राइस को नीचे नहीं गिरने देते। लेकिन बिगनर्स को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि सर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कहाँ करें, वेट पर या बॉडी पर? इसका एक सिंपल सॉल्यूशन है जो मैंने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखा है। कैंडलस्टिक चार्ट पर बहुत नॉइस होती है। आपको इसमें क्या करना है, लाइन चार्ट सारी नॉइस खत्म कर देता है और आपको साफ साफ हाइज और लोज दिखाता है। इन पॉइंट्स को कनेक्ट करें और बूम, आपके पास परफेक्ट हॉरिजॉन्टल या ट्रेंड लाइन लेवल्स आ जाएंगे। ड्रॉ के बाद वापस कैंडलस्टिक पर आ जाएं। इट्स दैट सिंपल। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात पर कि रेजिस्टेंस सपोर्ट कब बनती है। मानो गोल्ड $100 पर बार बाहर रुक रहा था और वहाँ पर सब लोगों ने सेल किया, लेकिन इस बार गोल्ड ने $100 को ब्रेकआउट कर दिया और $105 पे चला गया। अब मार्केट में 3 तरह के लोग आते हैं जो प्राइस को नीचे नहीं गिरने देते। पहला है द रिग्रेटफुल सेलर्स, वो लोग जिन्होंने $100 पर सेल किया और अब वो लॉस में हैं, दुआ कर रहे हैं कि किसी तरह प्राइस $100 पर वापस आए और वो ब्रेक इवन पे वहां से स्किप करें, और जब वो एग्जिट करते हैं तो वहां से बाइंग प्रेशर बनता है। सेकंड आता है द मिस्ड आउट ट्रेडर्स, वो लोग जो ब्रेकआउट का इंतजार कर रहे थे और उनकी एंट्री मिस हो गई तो वो $100 पर ऑर्डर लिमिट लगाकर बैठ चुके हैं। थर्ड नंबर पे आता है द न्यू बायर्स, जो लोग ट्रेंड देखकर अब एंटर होना चाहते हैं। इन तीनों की वजह से इसे कहते हैं रोल रिवर्सल। ट्रेडिंग सिर्फ लाइन ड्रॉ करना नहीं है, लोगों की साइकोलॉजी को इस चीज को समझना होगा। अगर आप ये बेसिक्स को समझ गए तो आपका स्टॉप लॉस हिट होने का 80% चांस कम हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि आप पहले गलत तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर रहे थे तो कमेंट में शॉल लाजमी लिखना। मैं पर्सनली उन लोगों को रिप्लाई करूंगा जो सीखना चाहते हैं और मजीद ऐसी वीडियोस बनाऊंगा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ट्रेडिंग आपका लॉस ना करे बल्कि आपका करियर बनाए तो इस पेज को फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ हर चीज लॉजिक के साथ सिखाई जाती है। मैं हूँ अब्दुल्ला मलिक फ्रॉम ट्रेड विद शॉप। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।